सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों वेलकम बैक टू आवर 10 साइंस जर्नी, जहां पर हम बात कर रहे थे आपसे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जहां पर देखा हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था हमने। व्हाई आई कॉल्ड ऑलमोस्ट बेटा, बिकॉज इस चैप्टर में हमने स्टार्ट करा था हमारे बेसिक से, ना कि वो मेन टॉपिक से जिसको आप हमेशा पढ़ते हो कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशंस। हमने वहां से स्टार्ट ना करते हुए इसको हमने स्टार्ट किया था हमारे बेसिक से। व्हाई आई कॉल्ड बेसिक्स, बिकॉज वो बेसिक्स हैं ये जिससे आप सीखते हो पहली बार कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, एटम्स का मतलब क्या होता है। ऐसे मल्टीपल नेमिंग के साथ हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और अभी तक हमने इस चैप्टर में 3 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। जहां हमने क्या देखा, जहां देखा हमने कि भैया पहले टॉप 20 एलिमेंट्स के नाम क्या होते हैं प्लस उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। फिर देखा हमने कि उन सबके नाम का यूज करके हम किस तरह से बनाते हैं हमारा पूरा कंपाउंड का फॉर्मेशन। देन देखा हमने लास्ट इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है बैलेंस करना। बेटा किसी भी रिएक्शंस को अगर आपने लिखा है और अगर वो बैलेंस नहीं है, इस बात का मतलब होता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। एंड ऐसी कोई रिएक्शन होती ही नहीं है जो उस लॉ को फॉलो ना करे। तो हमने सीखा बैलेंसिंग क्या होती है। बैलेंसिंग मतलब कि नंबर ऑफ मास इन द रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ मास इन द प्रोडक्ट। तो ये सब बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज ऊपर दिए आई बटन को प्रेस करके वो वीडियो यहां पर देखकर ही आइए, क्योंकि अगर मैंने सामने कोई रिएक्शन लिखी आपके एंड कंपाउंड का नाम देख के समझ नहीं आया आपको क्या लिखा हुआ है वो, तो फिर ये फॉल्ट आपका होगा बिकॉज आप वो वीडियो देख के नहीं आए हो। तो इतना अगर हो चुका है आपका तो फिर आप तैयार हो। देखो जैसा दिख रहा होगा आपको, देखा हमने बेसिक्स सारे क्या होते हैं, फिर देखा हमने कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के नाम होते हैं, टॉप 20 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको सामने यहाँ, ठीक है। फिर देखा था हमने यहाँ पर कि इसके अलावा इक्वेशंस क्या होती हैं सारी, जो दिखा सामने मैंने कि इक्वेशन मतलब जिसको हम सिंबल की फॉर्म में लिख पाते हैं वो सब क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। फिर देखा हमने किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो बेटा बैलेंस के कुछ ये रूल्स थे गिनती के हमारे पास, ये रूल्स अगर आप फॉलो करते हो कभी गलती नहीं करोगे। एंड ये है हमारी रिएक्शंस। एक बार इसको फिर चाहूंगा मैं प्रैक्टिस करें आप लोग, बिकॉज बिना प्रैक्टिस काम नहीं होगा बेटा आपका। प्रैक्टिस करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सब बातें हमारी अच्छे से हो चुकी थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज ये हमारा टॉपिक था रिकैप वाला। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का ऑफिशियल टॉपिक, जिससे चैप्टर जनरली स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है। वो टॉपिक बेटा क्या है, वो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं। इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़नी 4 रिएक्शंस। 4 रिएक्शंस भैया, यहाँ तो 5 लिखी हुई है भाई। देखिए मेनली ना, मैंने आपसे क्या बोला आपसे, मेनली होती है गिनती की 4 से 5 रिएक्शंस, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर जाओगे आप तो अंदर मिलाओगे अगर सारी रिएक्शंस, टोटल 7 से 8 रिएक्शन पढ़नी है आपको। बट सारी जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन मेन कितनी जरूरी है, 4, ठीक है। तो हम उसी को स्टार्ट करने वाले हैं आज। एंड अगेन जो आपसे मैंने कहा था कि हम टॉपिक पढ़ेंगे सिर्फ 1 बाय 1, हम एक वीडियो में सिर्फ सिंगल टॉपिक कवर करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ पहली रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा हम कुछ और नहीं समझेंगे। इसके बाद हम जाएंगे डिकम्पोजिशन पे, फिर हम जाएंगे अगली वाली पे, फिर हम जाएंगे अगली वाली पे। इस तरह से हम चलने वाले। एम आई क्लियर, ठीक है। तो देखिए बेटो, तो आपको ना इस चैप्टर में मेनली पढ़नी इतनी रिएक्शंस, ठीक है। नाम देखिए क्या लिखा है इसका बेटा, फर्स्ट लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं आज। डिकम्पोजिशन जस्ट इसका अपोजिट ही होता है। एंड तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम बात करेंगे इस बारे में। डिस्प्लेसमेंट का डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है आपका। इसके अलावा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बेटा ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अरे हीट के आधार पे कितनी रिएक्शंस होती हैं हम बांटेंगे 2 कैटेगरी में, एक्सो और एंडो होती है। एंड लास्ट होती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां पर हम बात करेंगे कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई सब्सटेंस ऐसा बच जाए आखिरी में जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाता हो या फिर सॉलिड की फॉर्म में होता हो, उसको हम बोलेंगे क्या, प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट बच जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे आपको मल्टीपल रिएक्शन मिलने वाली है यहां पर। क्या इतना ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी हमारी। उसके पहले जरूरी है पढ़ना आपके लिए इस चैप्टर का नाम। मैंने ये बात पहले भी कही थी आपसे कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ना कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इन दोनों ही बातों में फर्क है बहुत। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर आप पूरी रिएक्शन को लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल्स। सोडियम का लिखा आपने Na, बैरियम का लिखा Ba, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशंस। बट व्हाट इज रिएक्शन? तो रिएक्शन का मतलब बेटा होता है जब भी कोई एक केमिकल सब्सटेंस कन्वर्ट होता है दूसरी फॉर्म में केमिकल सब्सटेंस के, उसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। देखिए लिखा भी है यहां पर, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म के केमिकल में ट्रांसफर हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं,
केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब जरूरी है क्या कि हर वो चीज जहां पर ट्रांसफॉर्म हो जाए वो केमिकल रिएक्शन होगी? नहीं बेटा, हमने केमिकल रिएक्शन होने के प्रमाण देने के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक उसकी बताइए प्रॉपर्टीज, देखो दिख रहा होगा यहां पर आपको लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। मतलब अगर ये चीजें हो रही है तो वी कैन से दैट कि देयर इज समथिंग केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अगर ये चीज नहीं होगी तो कहना मुश्किल है हमारे लिए केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। अब वो सब चीजें हैं क्या, ध्यान दीजिए एक बार, वो सब चीजें हैं यहां पर। ये पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, इसके बाद चेंज इन कलर, जो सब्सटेंस बन रहा है वो सब्सटेंस पहले जिस कलर में था उसका कलर हो गया चेंज। इस बात का मतलब क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। इसका मतलब फिर के नेक्स्ट क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। भाई पूरी रिएक्शंस के दौरान किस सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट तो होगा नहीं, टेम्परेचर क्या होगा उसका, चेंज। और टेम्परेचर चेंज होना भी एक निशानी है किसकी, केमिकल रिएक्शंस के होने की। उसके बाद 4 टाइप की बात करें अपन, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट मतलब कोई था सॉलिड अब हो गया लिक्विड, कोई था लिक्विड अब हो गया गैस, कुछ भी हो सकता है, बट जैसा उसका स्टेट था वैसा नहीं रहेगा, चेंज रहेगा इस बार, तो ये निशानी है इसकी। एंड द लास्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा इसको एक नाम से और बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं इसको। इट इज नॉट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इट इज जस्ट पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट। हर वो चीज जो डिसॉल्वेबल ना हो, जो पानी में लिक्विड में डिसॉल्व ना होती हो, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्या इतना ठीक है? तो ये 5 चीजें हैं तुम्हारे लिए जिसको देख के बता पाओगे आप कि हाँ भैया रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से कि कौन कौन सी इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो आप क्या बताओगे देख के इन 5 में से। बट भैया लेकिन 5 याद करना एकदम से भैया पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो देखा एनसीईआरटी में एक शॉर्ट ट्रिक्स बनी है इसकी, सिंपल सी, वो ये बनी है FECTS। इस तरह से भी आप पढ़ाई कर सकते हो अपनी। जैसे कैसे भैया, F का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट लोगे, E का मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, आप देख पा रहे हो सामने, एंड C का मतलब चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, एंड टी का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर में चेंज, एंड एस का मतलब होता है स्टेट में चेंज। तो इस टाइप से भी आप चीजों को याद कर सकते हो। क्या पढ़ोगे सिंपल सा आप कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बोलोगे आप फैक्ट्स। क्या बोलोगे? फैक्ट्स। FECTS, F मतलब प्रेसिपिटेट बनना, E मतलब इवोल्यूशन, C मतलब कलर चेंज, T मतलब टेम्परेचर, S मतलब स्टेट का चेंज। अगर ये 5 में से कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस बात का मतलब वो रिएक्शन कौन सी हो गई है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन है वो? केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या इतना ठीक है बेटा, है ना? अब इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो पढ़नी आज की हमारी इस चैप्टर की पहली रिएक्शन। पहली रिएक्शन नाम क्या है इसका बेटा? नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे अगर आपसे सच कहूं ना मैं, तो इससे आसान कोई रिएक्शन भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं बनता ये वाला कि भैया डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो था बचपन आपका जहां पूछते थे आपसे कि भैया व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब से क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम वो बात करेंगे हमारी क्लास के बीच में। ध्यान दीजिए अब जरा, पहले रिएक्शन होती कैसी है भाई? इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर ये बोला रिएक्टेंट है और अगर बोला आपसे प्रोडक्ट है मैंने, तो रिएक्टेंट के अंदर या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे सब्सटेंस। जब मिलते हैं वो तो हमेशा सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। अगर आपका प्रोडक्ट सिंगल से डबल ट्रिपल हो गया तो इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एम आई क्लियर? जब मैंने कहा आपसे कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं तो जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही ऊपर लिखा हुआ है, देखो उसके जनरल फॉर्म भी लिखा है मेरे पास। क्या लिखा है जनरल फॉर्म? कि A प्लस बी क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। तो A प्लस जरूरी यही होगा? नहीं बेटा, A प्लस बी प्लस C मिलके ABC भी बन सकता है। इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सब कुछ पॉसिबल है। क्या ठीक है यहां तक? एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा सवाल कहां से बनेंगे? सवाल बनते हैं एग्जाम्पल से हमेशा। एग्जाम्पल देखिए अब, सबसे पहला एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द एयर। एयर मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। मैग्नीशियम 2 मिनट कलर चेंज कर लूं क्या मैं? हाँ, इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम कंबाइन विद द ऑक्सीजन। आपको सबको दिख रहा है, मुझे से पता है एक बात कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलेंगे क्या बनेगा? MgO बनेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। कंपाउंड सही लिखा है ना मेरा बेटा? बिकॉज Mg की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की होती है -2। क्रॉस करो क्या बनेगा आपस में? MgO बनेगा। इतना ठीक है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस भी हो चुकी है? बैलेंस हम पढ़ के आ चुके हैं। अब नहीं बोलते आपके भैया क्या बोला, ठीक है? तो भैया Mg का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ कितना Mg मॉलिक्यूल है? 2। यहाँ कितना मॉलिक्यूल? 2। यहाँ कितना मॉलिक्यूल है? 2। तो Mg के 2 है, यहाँ 2 लगा दो, कितना हो गया बैलेंस? अब ठीक है बैलेंस? जी हाँ, अब ये हो चुकी है बैलेंस रिएक्शन। लेकिन जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सवाल यहां से नहीं बनते, सवाल बेटा यहां से बनते हैं कि प्रॉपर्टीज होती है रिएक्शंस की बहुत सारी। जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि MgO जो दिख रहा है आपको बेटा, इट इज व्हाइट पाउडर। क्या है ये? एक व्हाइट कलर का पाउडर है। मैं आपसे बोलूँ एक बात कि हाँ भाई ये रहा MgO, ये रहा Mg, ये रहा ऑक्सीजन। क्या कुछ दिख रहा है आपको?
नहीं दिखेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं, रिएक्शंस हो रही है सारी ये तो एक बार में। तो अगर आपको लेबोरेटरीज के अंदर पहचानना है कि भैया रिएक्शंस हुई तो क्या बना, तो आप पहचानोगे इस प्रॉपर्टी से कि व्हाइट कलर का पाउडर अगर आपको दिख जाता है ना, इस बात का मतलब क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसके अलावा तुम्हारी खास चीज ये है पढ़ने के लिए कि भैया इस MgO के अंदर ये जब जलता है ना बेटा, तो ये व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम निकालता है, व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम निकालता है। अब ये डेजलिंग फ्लेम क्या होती है, ध्यान दीजिए भाई, डेजलिंग का मतलब सिर्फ ये होता है एकदम से ब्राइट। मैं बोलूँ आपसे एक बात, आप अगर घर में अपने रात को सो रहे थे और एकदम से आप सुबह आपके सामने कोई खिड़की खुलती, मम्मी एकदम से रोशनी आती, बाहर नहीं आती, आपकी आंखें खुल नहीं पाती एकदम से, तो भाई एकदम से इतनी रोशनी एकदम से आती ना सामने, तो आपकी आंखें खुल नहीं पाती है। तो एकदम से इतनी रोशनी का आना, इतना ब्राइट एकदम से हो जाना, इसी को बोलते हैं क्या, डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है, तो अगर आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया, जला दिया, तो एकदम से वहां पर इतनी रोशनी निकलती कि आप एकदम देख नहीं पाओगे। और शायद इसलिए बोलती है एनसीईआरटी आपसे ये चीज कि जब भी एक्सपेरिमेंट होता है ना बेटा, तो आपको इसको अपनी नेक्ड आई से देखना नहीं है, आप डायरेक्ट इसको नहीं दे सकते, बिकॉज इतनी रोशनी निकलने के बाद आपकी आंखों में डैमेज हो सकता है। तो जब भी रिएक्शंस करते हो, आप रिएक्शंस करके अपना मुंह साइड में कर लो, देन रिएक्शंस को होने दो आराम से, एंड देन देखो कि क्या हुआ। बिकॉज उस मोमेंट पे रिएक्शंस की जो लाइट आती है वो क्या आएगी, बहुत ज्यादा तेज आती है। ठीक है, समझ आया क्या लिखा मैंने? तो पहला कि इसको पहचानना है अगर, तो इसका कलर क्या होगा, व्हाइट कलर पाउडर होगा। उसके बाद कैसे निकलती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है हमेशा। ठीक, इसके अलावा एक और क्वेश्चन एग्जाम बनता है आपके, वो ये बनता है कि भैया मैग्नीशियम को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले, हम हमेशा मैग्नीशियम की रिबन को पहले साफ करते हैं। मैंने रिबन बोला आपसे, रिबन एक पतली स्ट्रिप आती है मैग्नीशियम की, हमेशा कोई एक सब्सटेंस नहीं कि जला दिया ऐसे करके, नहीं, स्ट्रिप आती है पतली सी। तो मैग्नीशियम को जलाने से पहले हमेशा हम साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं बेटा? बिकॉज मैग्नीशियम एक मेटल है, एंड मेटल एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन में प्रेजेंस में आके ऑटोमेटिक उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। अगर उसमें ऑलरेडी लेयर बन चुकी है तो अच्छे से कंबशन नहीं हो पाएगा, अच्छे से कंबशन नहीं हुआ तो हम जो चाह रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। तो भाई जब भी आप इसको बर्न करते हो ना, तो पहले एक बार सैंड पेपर हाथ में लेते हो। सैंड पता है क्या होता है? वो कोई पत्ता होता है जिससे है ना पुताई करते हो तो पहले घिसते हो, आप देखा होगा, रेजमाल का पत्ता बोलते हैं उसको हमारे वहाँ। जी हाँ, रेजमाल का पत्ता। तो उससे क्या करते हैं, पहले उसको अच्छे से घिसते हैं अपन, एंड जब अच्छे से घिसते हैं तो उस पर जितनी लेयर होती है ऑक्सीजन की वो हट जाती है, एंड देन उसको बर्न करते हैं अपन। तो इससे क्या होता है, अच्छी फ्लेम निकल पाती है। क्या इतना ठीक है? तो ये समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने यहाँ प्रॉपर? पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, व्हाइट पाउडर बनाता है, दूसरा व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, एंड तीसरा होता है यहाँ पर क्या कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम को बर्न करने के पहले हमेशा हम उसको पहले साफ करते हैं। क्यों? उसकी लेयर को हटाने के लिए। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो चीज बेटा ये है आपके लिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के साथ साथ ये निकालता है हीट। क्या निकालता है? हीट। ये नहीं भूलना आपको, हीट निकालने से बहुत कुछ बदल जाएगा बेटा। ठीक है, ये हीट निकाल रहा है मतलब क्या होगा कि अपनी पूरी रिएक्शंस के दौरान इसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। एंड अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो क्या ये केमिकल रिएक्शंस हो रही है भाई, टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से क्या होती है केमिकल रिएक्शन? तो हाँ जी, होती है रिएक्शन। तो इसमें हीट बाहर निकल रही है एंड उससे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, हर वो रिएक्शन, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, हर वो रिएक्शन जहां पर हीट बाहर निकलती रिएक्शन के आखिरी में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये नया नाम मिला आपको पहली बार, भूलना मत इस नाम को। हर वो रिएक्शन जिसके आखिर में हीट एनर्जी बाहर निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हर वो रिएक्शन जिसके आखिर में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो रिएक्शन नाम याद कर लो, आगे और मिलेगी आपको। जैसे देख पा रहे हो यहां पर आपको हीट बाहर निकल रही है, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या इतना ठीक है? तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला कलर क्या है, व्हाइट पाउडर, दूसरा व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है ये, तो इसके बाद इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद मैग्नीशियम को जब भी जलाते हो आप पहले रिबन से उसको साफ करते हो सैंड पेपर से। क्यों? बिकॉज कंबशन अच्छे से हो पाए। क्या ठीक है इतना? अब ये सब बात तो हो गई हमारी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए हमारा क्या लिखा है, व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन द ऑक्सीजन, एयर में जलता है तो CO2 इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, कार्बन इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। पहली बात तो बेटा ये इस रिएक्शन के नाम से और बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं बर्निंग ऑफ कोल। किससे बोलते हैं? बर्निंग ऑफ कोल। भैया कोयल मतलब होता है कोयला, ठीक है, कोयले का जलना होता है ना जो, उसी को बोलते हैं बर्निंग ऑफ कोल। एग्जाम में क्वेश्चन था ये कि इन चारों में से कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन नहीं है, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा वो, तो कौन सी है पता होना चाहिए उसके लिए आपको पहले। तो बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, बर्निंग ऑफ क्विकलाइम है, कौन सी नहीं होगी आप आराम से दिखा पाओगे वहां पर।
इतना ठीक है। अच्छा ये तो बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। कार्बन के साथ आपने मिलाया ऑक्सीजन को तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या है, बैलेंस? जी हाँ बैलेंस है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ एक और यहाँ एक, आराम से बैलेंस है, इसमें कोई खास बात नहीं मेरे हिसाब से शायद। ठीक, ये रही बैलेंस रिएक्शन। डन। पार्ट 3 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन क्विकलाइम कंबाइंड विद द वाटर इट विल फॉर्म स्लाइडलाइम। जब क्विकलाइम, पहली बात तो इस सब्सटेंस को बोलते हैं क्या, क्विकलाइम। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्या, क्विकलाइम। नाम नहीं भूलना। जब मिलता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है, CaOH ट्वाइस, नाम क्या है, स्लाइडलाइम। नाम मत भूलना बेटा, नाम बहुत काम का है, स्लाइडलाइम। एंड बाहर क्या निकलती है बेटा, हीट निकलती है। मैं बोलूँ आपसे एक बात, अगर सिर्फ कोई बोले आपसे कि राइट द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये लिखा आपने, लिख के निकल गए वहां से, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको। लेकिन बेटा होता क्या है ना कि CBSE के अंदर कभी कभार सवाल डायरेक्टली इतना नहीं पूछेगा, वो सवाल घुमा के पूछते हैं हमेशा। ठीक, और सवाल घुमा कैसे पूछेंगे आपसे, ध्यान दीजिए। वो क्विक लाइम को जब मिलाते हो पानी के साथ तो बनता है स्लैग्ड लाइम, इतना ठीक है। लेकिन जरूरी चीज ये आपके लिए कि क्विक लाइम को पानी के साथ आप किस तरह से मिलाते हो। ऐसा कभी नहीं होगा, सपोज ये पानी लेके आ गया मैं, और सपोज मान लो मेरे पास ये क्विक लाइम है, ये क्विक लाइम है, भाई इसको डाल दिया इसके अंदर, ऐसे कैसे में ये डाल दिया इसके अंदर, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। बोलो मत, बाहर निकल रही है क्या, हीट। अगर ये बाहर हीट निकल रही है, इस बात का मतलब इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड हर एक्सोथर्मिक के अंदर बहुत सारी हीट निकलती है। तो अगर आपने पानी को, इस पानी को मिला दिया इसके अंदर, एकदम से मिला दिया, तो बाहर बहुत हीट निकल जाएगी। और बहुत सारी हीट की वजह से जिस ग्लास के अंदर, जिस ट्यूब के अंदर आप उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, वो ट्यूब फट जाएगा। इसलिए एक साफ साफ लाइन लिखी है एनसीईआरटी के अंदर कि ये रिएक्शन बड़ी होती है वाइग्रेसली। कैसी होती है, वाइग्रेसली। अब वाइग्रेसली मतलब पता हो अच्छे से, जलनशील, बहुत ज्यादा तेज होती है रिएक्शन ये। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज वेरी वाइग्रेसली, एंड जिसकी वजह से हम वाटर को ऐड करते हैं स्लोली। वाटर को बहुत स्लो ऐड करते हैं इस रिएक्शन के अंदर, एकदम से कभी ऐड नहीं करते इसके अंदर हम। क्या इतना ठीक है ना। तो ये क्विकलाइम हो गया, साथ में ये हो गया स्लैग लाइम। ठीक, अच्छा स्लैग लाइम जनरली आपकी दीवारों को व्हाइट वॉश करने में काम आता है, पेंटिंग में काम आता है। ठीक है, 2 मिनट, पेंटिंग में काम आता है। और जो क्विकलाइम होता है आपका, ये काम आता है किसके अंदर, टू मेक अ सीमेंट। टू मेक अ सीमेंट को बनाने में काम जनरली आता है ये। क्या इतना ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज सारी हैं आपकी, ठीक है, जिसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं बनते एग्जाम में, क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्टीज से। जो प्रॉपर्टी पढ़ी ना मुझसे आपने भी, कि ये फ्लेम निकालता है, एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकालता है, ये होता है, तो इस टाइप से होता है। अगर आप चाहो तो एक चीज और समझते हो क्या, कि मैंने कहा था आपसे कि COH ट्वाइस ये किस तरह से काम आता है दीवारों को व्हाइट वॉश करने के लिए। तो आप सीधे देखोगे कि जब भी आपने क्विक लाइम के साथ पानी को मिला दिया पानी को आपने, जैसे ही पानी को मिलाओगे तो क्या होगा, वो बनता है COH ट्वाइस। अब जब दीवार पे आपने इसको पोत दिया, पूरा पेंट कर दिया, तो ये बन जाएगा। अब एटमॉस्फेयर में जितने भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एब्जॉर्ब करता है कौन, ये CaOH ट्वाइस। दिख रहा है, जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो भाई ये बनाता है CaCO3। क्या बनाएगा, CaCO3। एंड यही वो चीज है जिसकी वजह से दीवार में आती है शाइन। क्या आती है दीवार के अंदर, शाइन। तुमने जनरली नोटिस किया होगा, जब भी कोई पेंट करते हो आप, भले प्लास्टिक पेंट हो या डिस्टेंबर हो, पेंट करने के तुरंत बाद इसमें कभी शाइन नहीं आती है। पेंट करने के कुछ मिनटों के बाद, सूखने के बाद वहां पर क्या आती है, शाइनिंग सरफेस की वो आती है। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है बेटा, बिकॉज वो पेंट एटमॉस्फेयर की CO2 को एब्जॉर्ब करता है, देन देता है वो शाइनिंग सरफेस यहाँ पर। तो इस टाइप से भी आपको पता होना चाहिए कि चीजें होती क्या है। बट बाय द वे, यही तुम्हारा एक पेज है जो बहुत काम का होने वाला है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वो बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अगर इसको अच्छे से देखा नहीं है आपने, तो प्लीज देख लीजिए। एंड मेरे साथ साथ प्लीज नोट्स बनाइए। अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस मत रखो कि हमको सब याद हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, प्रैक्टिस ही होगा। डन। तो मिलते हैं आज से नेक्स्ट वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ। तो ऑल द बेस्ट।